पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। राजकुमार भाटी जी, यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये आपदा में अवसर समाजवादी पार्टी तलाश रही है क्या? अब पैलेट गन को लेकर चर्चा हो रही है, उस चर्चा में अब समाजवादी पार्टी के नेता बाहर आके कह रहे हैं कि अयोध्या में गोली चली तो कहा गया मुलायम सिंह यादव ने चलाई, और यहाँ गोली चली तो कहा जा रहा है प्रशासन ने चलवाई। माननीय मोदी जी के 12 साल के शासन में 1 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल इस देश में बंद हुए हैं, जिनमें से 26,000 स्कूल अकेले उत्तर प्रदेश के हैं। शिक्षा का बजट प्रतिशत जो जीडीपी में है वो आधा हो गया है, वो शिक्षा का बजट घटाया जा रहा है, शिक्षा का बजट कम किया जा रहा है। और जो पर्चा लीक का सवाल है, पर्चा लीक एक का सख्त कानूनों से दुनिया भर में पूरे विश्व में हजारों रिसर्च इस बात पे हैं कि सख्त कानूनों से कभी अपराध रुकते नहीं हैं। उसके लिए पॉलिसी बनानी पड़ती है, उसके लिए एक सिस्टम बनाना पड़ता है, वो सिस्टम बनाने की तरफ सरकार की चिंता नहीं है। अब मैं आता हूं आपके सवाल पे, जो पैलेट गन का आपने सवाल किया। चित्रा जी, सवाल केवल पैलेट गन का नहीं है, सवाल ये है, जो महत्वपूर्ण सवाल है जिसपे हर व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि एक सभ्य लोकतंत्र में सरकार का व्यवहार अपने नागरिकों के प्रति कैसा होना चाहिए। जो वर्तमान सरकार ने हमारे छात्र छात्राओं के साथ, अबोध बच्चों के साथ जो दिल्ली में दुर्व्यवहार किया है, जिस तरह वहां बिना वर्दी के गुंडे टाइप लोगों को लाठी ले लेकर खड़ा किया गया और उन्होंने छात्र छात्राओं की बुरी तरह पिटाई की है, जिस तरह वहां अभद्रता की गई छात्र छात्राओं के साथ, अश्लील हरकतें की गई, उन्हें गंदी गंदी गालियां दी गई, उनके कपड़े तक फाड़ने के धमकी दी गई, नंगा करने की धमकी दी गई। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? और पैलेट गन का सबूत मिल चुका है कि पैलेट गन चली है। पुलिस की जीडी में, संसद मार्ग थाने में यह दर्ज है कि पैलेट गन चली है। जो सरकार छात्रों के ऊपर, अपने अबोध बच्चों के ऊपर पैलेट गन चलवा सकती थी वो एक निरसंस सरकार है, वो हृदयहीन सरकार है, निर्दयी सरकार है। ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। विपक्ष बहुत जिम्मेदारी के साथ इन तमाम मुद्दों को उठा पहली बार पैलेट गन चलाई गई है राजकुमार जी। जब भी चली है गलत चली है, गलत। चित्रा जी, ऐसे कह के हम समर्थन नहीं कर सकते। बिल्कुल गलत है। छात्रों के ऊपर कभी नहीं चली, कभी नहीं चलानी छात्र चाहिए। प्रदर्शनकारियों के ऊपर, बिल्कुल नहीं। इस तरह के बच्चों के ऊपर जो शांतिपूर्वक जो याचिका दायर की गई थी, राजकुमार भाटी जी, मैं 100% आपकी बात से सहमत हूँ। छात्रों के ऊपर नहीं चलाई जानी चाहिए, लेकिन छात्रों के भेष में जो उपद्रवी तत्व थे, जिनकी ओर से तमाम सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी की गई, गंदी गंदी गालियां दी गई, वो उपद्रवी तत्व हमारे छात्र नहीं हो सकते। तो उनको क्या छात्रों जैसा सुलूक किया जाए? हमारे आरएएफ के जवान पत्थर खाकर गुलाब का फूल ले आते और कहते ये लीजिए आपके लिए, आप बहुत अच्छा उपद्रव मचा रहे हैं। ऐसा होना चाहिए था राजकुमार भाटी जी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा पैलेट गन के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि वहां उपद्रवी तत्व थे और सभी परिस्थितियों को देखना पड़ता है। राजकुमार भाटी जी, रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पैलेट गन ऐसी परिस्थिति में यूज होनी चाहिए जैसी परिस्थिति जंतर मंतर पे थी, वहां पैलेट गन की कोई जरूरत ही नहीं थी। वहां कोई उपद्रव नहीं हो रहा था। आप देखिए वीडियो, उपद्रव हुए बाद में, शाम के टाइम हुए, थोड़ी बहुत झुटपुट जो बातें हुई हैं, छुटपुट सुरक्षा कर्मियों के ऊपर पथराव हुआ 1-2 जगह, या उनके पीछे बच्चे दौड़े, वो बाद में हुआ है। सुबह सुबह जो घटनाएं हुई उनमें कोई ऐसी बात नहीं थी। दूसरी बात चित्रा जी, मैं ये कहना चाहता हूं, जो आपने कहा वहां उपद्रवी लोग मौजूद थे, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस झूठे नैरेटिव बनाने में, अफवाह फैलाने में राजकुमार भाटी जी, मैं सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रही हूँ, आप मुझे बोल रहे हैं ये ऐसे कह के बदनाम करते हैं हवाला दे रही हूँ। राजकुमार भाटी जी, सुप्रीम कोर्ट का बीजेपी को छोड़ देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वहां उपद्रवी तत्व थे, गए थे, और सभी परिस्थितियों को देखना पड़ेगा। राजकुमार भाटी जी, और उपद्रवियों के साथ उपद्रवी जैसा ही व्यवहार होना चाहिए, उनकी आरती नहीं उतारी जानी चाहिए। वो आंदोलन को बदनाम करने गए थे, ये सीजेपी ने भी माना है। राजकुमार भाटी जी, ये सीजेपी के प्रवक्ताओं ने कहा कि उपद्रवी तत्व घुस आए थे, वो आंदोलन को बदनाम करना चाहते थे। सहमत हूं, उपद्रवी के साथ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट को तो रिपोर्ट पुलिस पहुंचाती है। सुप्रीम कोर्ट खुद तो उस पर आता नहीं है घटना स्थल पर देखने के लिए। और जो उपद्रवी थे वो प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकारी पक्ष की ओर से घुसाए गए। सरकार का कहना है कि प्रदर्शनकारी थे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जांच हो जाए, इसमें क्या? ये बहुत बड़े जानकार जांच हो जानी चाहिए। ये बहुत बड़े जानकार हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश
उसको जानकारी नहीं है। ये बदतमीजी करता है ये आदमी, सुप्रीम कोर्ट हर के शो में न्यायाधीशों को बदतमीजी कोई करता है, जानकारी नहीं है। इसका मैं कोई जवाब बहुत बड़ा नहीं, न्यायालय बदतमीज आदमियों का मैं कोई जवाब नहीं। अरे भाई, बदतमीजी ले लेती गाली हूँ। हर शो में ये आदमी फौरन आ रही बदतमीजी हूँ। करता है। कुलदीप जी, तो फौरन आ रही हूँ। अभी हमेशा आगे पुलिस, बदतमीजी सीबीआई यही तो लोग गाली बात आती हो। अपनी रिपोर्ट तैयार तो करते सब हैं, लोगों जिसके के बाद बीच जांच बैठे आगे बढ़ती है रहते और कोर्ट की ओर से फैसला दिया जाता है। अब भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के ऑफिस के बाहर हर जगह प्रदर्शन कर रहे हैं और वो पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। तो जहां जहां पेपर लीक या छात्रों को नुकसान हुआ है, वहां के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, कोई नई व्यवस्था बने, पंजाब में भी हो जाना चाहिए। चित्रा जी, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसको लागू करने वाले लोग ठीक नहीं है तो बुरा साबित होगा, और संविधान कितना भी बुरा हो, अगर उसको लागू करने वाले लोग ठीक है तो अच्छा साबित होगा। तो आज जो शिक्षा नीति की आप बात कर रहे हैं, जो बिल इस को पेपर लीक को रोकने के लिए बनाया गया है, अगर इनकी नीयत ठीक होती तो 2024 के बिल पर ही ये पेपर लीक को रोक सकते थे, लेकिन सरकार की नीयत ठीक नहीं है। सरकार पेपर लीक रोकना नहीं चाहती है, सरकार चाहती है कि उसके पेपर लीकेज से लोग पैसे देकर बड़ा धंधा जो रैकेट चल रहा है इस देश के अंदर करप्शन का, वो आगे बढ़े। सरकार चाहती है पेपर लीक में लोगों की जान जाए। अगर सरकार की नीयत साफ होती तो ये पेपर लीक रुक जाता, पेपर लीक होता नहीं। आपने पेपर लीक की बात करी, मैं पेपर लीक की बात करता हूँ। 2015 के अंदर मैं यूपी की बात कर रहा हूँ अभी। अब पंजाब में 2015 में चलते हैं ना यूपीएससी, कुलदीप जी, क्यों यूपी जा रहे बता हैं? दो तो, हाँ, आप सुनिए, मैं बता अपने रहा हूं, राज्य की पंजाब- बात कर लेते हैं, फिर चले चित्रा जाएंगे जी, उत्तर प्रदेश। चित्रा अब जी, धर्मेंद्र प्रधान का पंजाब इस्तीफा का हो तो- गया ना, अब जरा पंजाब चित्रा की जी, भी सुन बात तो कर लीजिए। लेते हैं। चित्रा जी, अभी तो यूपी बाकी है, अभी तो हाँ। हरियाणा बाकी है, अभी तो मध्य प्रदेश बाकी है। सबकी लिस्ट लेके आया हूँ, सबकी लिस्ट मेरे पास है, बता देता हूँ। पंजाब के बारे में स्पष्ट कर चुके हैं, पंजाब में 5 साल में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन पेपर लीक कहाँ हुआ है बता देता हूँ। 2025 में 15 में यूपीएससी प्रीलिम का पेपर लीक हुआ, 2015 में यूपी के अंदर यूपी पॉलिटेक्निक का पेपर लीक वो हुआ, तो राहुल गांधी गिना 2017 में चुके हैं कि 152 पेपर लीक हुए हैं। अब 152 तो हम नहीं गिना सकते ना यहाँ पर, हालांकि सरकार उनके आंकड़ों से सहमत नहीं है। कुलदीप जी, कुलदीप जी, 2021 में यूपी पैट का पेपर लीक हुआ, कुलदीप 2022 जी, में लेखपाल का पेपर लीक हुआ, 2022 में यूपी बोर्ड का 12th पंजाब में क्या हो रहा है? तो ये पंजाब में आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी प्रदर्शन क्यों कर रही है? किसी कांग्रेस शासित राज्य में तो ऐसा प्रदर्शन चल नहीं रहा है बीजेपी का, और कांग्रेस पार्टी आपके खिलाफ भी प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों। टीचर का पेपर लीक हुआ 2015 में, 2016 में क्लर्क का पेपर लीक हुआ, 2016 में एक्साइज इंस्पेक्टर का पेपर लीक हुआ, 2017 में एक्सीएस का पेपर लीक हुआ, 2017 में कंडक्टर का पेपर लीक हुआ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 2020 फार्मेसी का पेपर लीक हुआ, 21 में एसएससी एग्जाम का पेपर लीक हुआ, 2021 में पुलिस का पेपर लीक हुआ। ये सारे के सारे ये बीजेपी शासित राज्य हैं, और मैं तो बता चुका हूँ आपको पंजाब में क्या हुआ है? 5 सालों में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, और ये बात रही इसकी। और अब आता हूँ देश पे, 2025 के अंदर बात करता हूँ, एसएससी सीजीएल का पेपर लीक, 2025 में सीआईएफ, अरे महाराज, ये सब हुआ तभी तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। 25 में सीआरपीएफ एससीएम आपसे मैं पंजाब को लेकर पूछ रही हूँ, पंजाब में क्या हुआ कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने आपकी सरकार को लेकर मोर्चा खोल दिया है। पंजाब में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है। देखिए, वो मैंने क्या कहा कि पिछले 5 वर्षों में पंजाब के अंदर एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। अब भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी तरह फंस चुकी है, हर स्टेट के अंदर 20-20 पेपर लीक की लिस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट में 20-20 पेपर लीक की लिस्ट है, उसको छुपाने के लिए बेचारे प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। लेकिन मेरी बातों का जवाब उनके पास नहीं है कि 2015 में एमपीजी का पेपर लीक हो गया, 2015 में एपीआईएमटी का पेपर लीक हो गया, 2015 की बात हम 2026 में करेंगे कुलदीप कुमार जी। 2015 की बात 2026 में नहीं, अभी 2026 की बात कर लेते हैं। पंजाब में क्या हुआ? आप सफाई भी नहीं दे पा रहे हैं कुलदीप जी, पंजाब को लेकर आप सफाई भी नहीं दे पा रहे हैं। पंजाब में क्या हुआ? 15 को क्यों लेकर आ रहे हैं अभी आप? चित्रा जी, मैंने क्या कहा? मैंने तो बताया आपको, पंजाब में पिछले 5 सालों में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। पंजाब के मुख्यमंत्री ये कह चुके हैं, पंजाब के प्रभारी ये बता चुके हैं, लेकिन आपको एजेंडा चलाना है। आप एजेंडा चलाइए, मुझे कोई आपत्ति थोड़ी ना है उसके अंदर, लेकिन जो बात मैं आपको बताऊंगा ऑन रिकॉर्ड उसको आप नहीं मानेंगे। मैं हरियाणा के बारे में बताऊंगा, आप नहीं मानेंगे। मैं गुजरात में आता हूँ, गुजरात में सुन लीजिए। 2015 में तलाटी एग्जाम का लीक हो गया। 2015 में कुलदीप जी, इतना इतिहास में जाएंगे, वर्तमान की बात नहीं कर पाएंगे। मैं बताती हूँ, 4 दिन पहले गुजरात में पेपर लीक हुआ है। ये 15 में नहीं जाते, आप मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगी। इतना इतिहास में नहीं जाइए, अभी 4 दिन पहले गुजरात में एक पेपर लीक हुआ है कुलदीप जी। लेकिन आपको सवाल पंजाब को लेकर पूछा जा रहा है, और ये बीजेपी का नैरेटिव नहीं है, ये कांग्रेस भी कह रही है। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों पंजाब को लेकर बोल रही हैं
कि पंजाब में पेपर लीक हुआ है, वहां पर छात्राओं के बयान आ रहे हैं कुलदीप कुमार जी, और फिर आप मुझे इतिहास पढ़ा रहे 2015 का। मैंने कहा भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं यहाँ पर, वो बता देंगे जो तथ्य मैंने रखे हैं क्या तथ्य गलत है। अब मैं गुरदीप सप्पल जी से इस सवाल का जवाब ले लेती हूँ, ये बताते हुए कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से राज्यसभा में 5 मांग की गई है। परीक्षा का सालाना कैलेंडर जारी किया जाए, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो, खाली भर्तियां भरी जाएं, लाठीचार्ज की जांच हो, गृह मंत्री जिम्मेदारी ले। लेकिन इन सब के बीच खड़गे जब ये बोलते हैं कि बिल में कुछ भी नया नहीं और इससे कुछ भी बनने वाला नहीं है, परीक्षा लीक इससे नहीं रोका जा सकता है, गुरदीप सप्पल साहब, तो ये जो 5 मांगे की गई है इससे रुक जाएगा क्या परीक्षा लीक? इस बात की गारंटी देंगे खड़गे साहब? पहला मेरा सवाल चित्रा जी आपसे और के तिवारी जी से है, ये बिल किस मंत्रालय ने पेश किया है? मेरा एक छोटा सा सवाल है, उसका जवाब मैं चाहूंगा। बताइए के शर्मा जी। क्योंकि हर बिल किसी न किसी मंत्रालय का होता है, या तो ये होम मिनिस्ट्री का होना चाहिए या एजुकेशन मिनिस्ट्री का, क्योंकि नीट का मामला है, जांच का मामला है। ना तो होम मिनिस्टर ने पेश किया, ना शिक्षा मंत्री ने पेश किया जितेंद्र सिंह ने, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंडिपेंडेंट चार्ज के मंत्री है, अर्थ साइंसेज के, जिनका कोई लेना देना नहीं है। और मैं क्यों ये उठा रहा हूं, क्योंकि सदन के अंदर या तो प्राइम मिनिस्टर पेश करते या होम मिनिस्टर या एजुकेशन मिनिस्टर, जितेंद्र सिंह का लेना देना है। मैं आपको डिटेल में जानकारी दे देती हूं, आपको अगर जानकारी नहीं है तो। जितेंद्र सिंह ने क्यों पेश किया, उनका लेना देना है, ऐसा नहीं है कि उनका लेना देना नहीं है, उनके मंत्रालय से जुड़ा हुआ नहीं है। आप अपनी बात पूरी कर ले, तब तक मैं वो डिटेल निकाल लेती हूँ, नहीं आप मुझे बताइए, नहीं आप मुझे बताइए। जितेंद्र सिंह स्वतंत्र प्रभार साइंस एंड टेक्नोलॉजी और अर्थ साइंसेज के मंत्री हैं, दोनों मंत्रालय का नहीं है। वो एमओएस पीएमओ है। एमओएस पीएमओ सदन के अंदर इंडिपेंडेंट कभी भी बिल पेश नहीं करता है, वो प्रधानमंत्री करते हैं। आज ना प्रधानमंत्री ये डीओपीटी के अंडर में आता है, इस वजह से जितेंद्र सिंह की ओर से पेश किया गया है। इसको लेकर पहले ही जानकारी दी गई थी, इस बारे में विस्तार से जानकारी दी गई थी। ये बार बार सवाल पूछा जा रहा था कि आखिर ये क्यों पेश किया गया, तो सुन लीजिए। प्रधानमंत्री कार्यालय और कार्मिक विभाग जैसे अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल रहे सुन लीजिए। हाँ बोलिए, फिर मैं आपको डिटेल जानकारी दे दूंगी। बोलिए, अब मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, डीओपीटी में उनके पास स्वतंत्र प्रभार नहीं है, वो प्रधानमंत्री के मातहत हैं। वहां पे अगर बिल मूव करना था प्रधानमंत्री को करना था, और प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं है, गृह मंत्री की हिम्मत नहीं है सदन में आने की और जवाब देने की इतने बड़े मुद्दे पे। पहले मैं ये रिकॉर्ड पे लाना चाह रहा हूँ। अब दूसरी बात, हम क्यों कह रहे हैं कि इससे कुछ नहीं होगा? केंद्र में कौन है? एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। आप जानते हैं उसकी गवर्निंग काउंसिल है, जिसके जोकर कहीं का, ये देखिए बोला बदतमीज आदमी। एनटीए की एक गवर्निंग काउंसिल है, उसमें आईआईटी के, जेएनयू के, इग्नू के डायरेक्टर वाइस चांसलर हैं। अभी इतने बड़े मुद्दे पे उस गवर्निंग काउंसिल की लगातार बैठकें होनी चाहिए थी। आपको जान के हैरानी होगी, 24 से लेकर अब तक केवल 2 बार मिले हैं। एनटीए को मतलब ही नहीं है कि पूरा क्या हो रहा है, वो केंद्र बिंदु है, उसके यहाँ कुछ चर्चा नहीं, उसकी गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग नहीं हो रही है, पूरे देश में हंगामा है, वो ये मीटिंग तक नहीं कर रहे हैं कि आखिर ये लीकेज हो कैसे रहा है। तीसरी बात पे आता हूँ, एनटीए के लोग हटा दिए, लेकिन एक भी महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं हटाया, केवल कॉन्ट्रैक्ट वाले लोग हटाए गए, उसके डीजी नहीं हटाए गए, उसके चेयरमैन हटाए गए। और इंटरेस्टिंग बात है, उसके चेयरमैन है प्रदीप जोशी। प्रदीप जोशी कौन है? मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन थे, जो कि आरएसएस की रिकमेंडेशन पे बने थे। ये बात आरटीआई में आई, और जब वो चेयरमैन थे मध्य प्रदेश सर्विस कमीशन के, तो वहाँ घोटाला हुआ भर्ती का, उसकी जांच हुई। 3 सदस्यीय जांच सरकार, बीजेपी की सरकार ने करवाई थी। 57 उसमें जो है गलत नियुक्तियां पाई गई, लेकिन और ये रिकमेंडेशन था कि एसआईटी या सीबीआई इसकी जांच करे, जांच नहीं हुई आगे, और जोशी जो है यूजीसी के चेयरमैन बन गए और आज एनटी के चेयरमैन हैं। और जिन लोगों की गलत नियुक्तियां हुई थी, उनमें से एक व्यक्ति आज मध्य प्रदेश सर्विस कमीशन का चेयरमैन है और 2 व्यक्ति उसके मेंबर हैं। धिक्कार है हम पर। ठीक है, ये तंत्र आरएसएस ने खड़ा किया है और इसके ऊपर कोई बात नहीं होगी। राकेश आज एनटीए में आरएसएस के लोग आपने भर दिए, हो जाएगी। वो लोग गुरदीप सप्पल साहब, आपने चूंकि मुझसे भी सवाल पूछा था, एक लाइन पूरी कीजिए। मेरा स्पष्ट कहना है, जो दागी व्यक्ति जिसपे बीजेपी की जांच कमेटी ने उनको दागी माना था, सीबीआई और एसआईटी की इंक्वायरी की बात की थी, आज वो एनटीए का चेयरमैन है, उसको क्यों प्रोटेक्ट किया जा रहा है? सिर्फ इसलिए कि वो आरएसएस का है? मैं इसका जवाब ले लूंगी, आरएसएस से भी लोग हमारे साथ हैं, मैं इसका जवाब ले लूंगी, लेकिन अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें, बार बार ये सवाल पूछा जाता रहा है
कि आखिर जितेंद्र सिंह की ओर से इसे क्यों पेश किया गया। तो ये कानून सिर्फ एनटीए यानी नीट, जी या सीयूईटी के लिए नहीं, बल्कि यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और दूसरी केंद्रीय भर्ती परीक्षाओं के लिए भी है। इन परीक्षाओं की जिम्मेदारी डीओपीटी यानी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के पास है, जिसके मंत्री जितेंद्र सिंह हैं। उन्होंने 2024 में भी बिल पेश किया था और इसी वजह से 2026 में भी बिल पेश किया गया है। और बिल पेश कौन कर रहा है? सरकार की ओर से बिल पेश किया गया। परीक्षा लीक रुके, परीक्षा लीक रुके, परीक्षा लीक रुके। हाँ चित्रा जी एक सवाल, केवल एक सवाल, मुझे कुछ बोलना है। डीओपीटी विभाग जितेंद्र सिंह के पास है ना। डीओपीटी विभाग उनकी ड्यूटी थी पेश करना, वो प्रधानमंत्री उसके कैबिनेट मंत्री हैं। प्रधानमंत्री बिल पेश और वो आज सदन में जवाब देने के लिए नहीं, क्यों नहीं प्रधानमंत्री ने इंटरवीन किया इसके अंदर? भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना।